Good morning, students. Welcome back to SST class of 6th. In today's class, we will start a new chapter that is Maps and Globes, जो कि हमारा टर्म 1 का चैप्टर है, राइट? इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया था ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, वो हमारा पीरियोडिक चैप्टर था और उसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे. ठीक, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर मैप्स एंड ग्लोब्स. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ग्लोब क्या होता है. ग्लोब इज़ ए स्पेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ. और मैप क्या होता है, आपने मैप देखा होगा. मैप इज़ अ प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. ठीक, तो इस चैप्टर में हम मैप्स और ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ अबाउट द चैप्टर. इसमें हम कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस लुक द की टर्म्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज़ एटलस, अ बुक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. ठीक, एक ऐसी बुक जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं. देन नेक्स्ट इज कार्डिनल डायरेक्शंस. ठीक, द 4 मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये हमें पता ही है, देयर आर 4 डायरेक्शंस. देन कन्वेंशनल सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं और मैप पे हम उसे यूज़ करते हैं. सपोज़ अगर हमें ब्लू कलर से सपोज़ हमें ओशियन शो करना है तो हम किस से शो करेंगे, ब्लू कलर से. ठीक, उसी तरह अगर माउंटेन्स को शो करना है देन वी यूज़ ब्राउन कलर. तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स और साइंस होते हैं जो हम मैप पे यूज़ करते हैं. देन ग्राउंड डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड. ठीक, देन मैप डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन ए मैप. तो मैप पे जो 2 डिस्टेंस होता है, 2 चीज़ों के बीच में डिस्टेंस होता है, 2 प्लेस के बीच में डिस्टेंस होता है, उसे हम मैप डिस्टेंस कहते हैं. देन प्लान, अ लार्ज मैप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया शोइंग माइन्यूट डिटेल्स. तो एक ऐसा मैप, लार्ज स्केल मैप जिसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी शो होती है. देन स्केल, द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस. ठीक है, तो स्केल क्या है, जो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं. देन नेक्स्ट इज स्केच. व्हाट इज स्केच, अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस ड्रॉन विदाउट अ स्केल. तो बिना किसी रेशियो यानी मैप डिस्टेंस या ग्राउंड डिस्टेंस के हम एक रफ स्केच जो बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसे ही हम कहते हैं स्केच. ठीक, जैसे आप लोग भी ड्राइंग करने के पहले एक रफ स्केच बनाते हो ना, इन द सेम वे स्केच क्या है, रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. किसी भी प्लेस का रफ ड्राइंग है जिसमें हम कोई भी स्केल यूज़ नहीं करते हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट की टर्म्स ऑफ द चैप्टर. ओके, so let's get started with the chapter. We represent the earth, sometimes a part of it, by globes, maps, sketches and plans. तो हम अर्थ जो हमारा प्लैनेट है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईदर बाय ग्लोब या मैप या स्केच या प्लान से. Each of these representations have various advantages and disadvantages. तो जितने भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ग्लोब है, अगर ग्लोब का हम डिसएडवांटेज बताएं तो वो क्या है, स्फेरिकल होता है और उससे सारे कुछ ईजिली नहीं दिख पाते हैं. मैप क्या है, प्लेन सरफेस एरिया में होता है जिससे सारा कुछ फीचर्स ईजिली शो हो जाता है. ठीक, स्केच में क्या होता है, अगर हम उसकी डिसएडवांटेज देखेंगे तो उसमें कोई रेशियो नहीं होता. और अगर प्लान की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होते हैं. तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो ग्लोब हो, मैप हो, स्केच हो या प्लान हो, उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है. सो वी यूज़ देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड. अ ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक, इट इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्लानट अर्थ बट इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशन. अगर हम सबसे पहले ग्लोब की बात करें, व्हाट इट इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्फेरिकल इन शेप. ठीक, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. वो क्या है, जैसे अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी और हैंडल. हर जगह हम ग्लोब को नहीं ले जा सकते. सेकेंड, ग्लोब डू नॉट शो डिटेल्स. ठीक है, ग्लोब पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता चल पाती.
ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन द ग्लोब एट वन ग्लैंस। और अगर हम देखना चाहें, ग्लैंस मतलब नज़र में, एक नज़र में हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखेगा जो हमारे सामने है, उसका बैक पार्ट हम नहीं देख सकते। दैट फॉर दैट वी हैव टू रोटेट। देन द डिटेल्स ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स कैन नॉट बी शोन ऑन ए ग्लोब। तो जो भी जियोग्राफिक फीचर्स हैं जैसे कि प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड एवरीथिंग, दैट कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्लोब। Therefore, we need something simple and easy to use in order to learn about our planet Earth। ठीक, तो हमें कुछ एक ऐसा easy method चाहिए जिससे कि हम उसके बारे में अच्छे से समझ सकें। A map is a representation or a drawing of Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface। तो मैप क्या है? अर्थ का रिप्रेजेंटेशन, हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं किस पे? एक फ्लैट सरफेस पे, और उसमें स्केल्स होते हैं, ठीक, यानी कि मेजरमेंट होता है उसका। मैप्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड, दे आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। तो मैप क्या होता है? फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ होता है, बहुत ईजी भी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। दो दे आर लेस एक्यूरेट देन ग्लोब्स, दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये सब क्या है मैप की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैप, फर्स्ट वन इज इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर। मैप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। देन दे शो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल एरिया। जो भी इंफॉर्मेशन ये स्मॉल एरिया की देते हैं वो एक्यूरेट रहता है, एग्जैक्ट रहता है। दे यूज़ डिफरेंट सिम्बल्स, कलर्स एंड साइंस टू गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और मैप पे अलग अलग सिम्बल्स, कलर्स और साइंस बने होते हैं जिससे हमें किसी भी प्लेस के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। Different types of maps like physical, political or thematic can be chosen to show various information। और हम कई तरह के मैप्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फिज़िकल मैप वैसे मैप होते हैं जो कि फिज़िकल फीचर्स बताते हैं, जैसे कि रिवर, वैलीज, प्लेन्स एट्सेट्रा, ठीक, उस पर्टिकुलर कंट्री या प्लेस के बारे में। देन पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? ऐसे मैप जो कि उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? जो वहाँ के प्लांटेशन, रेनफॉल और ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हम अलग अलग मैप को चूज़ कर सकते हैं अलग अलग एक्सप्लेनेशन को क्लियर करने के लिए। देन मैप्स कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन। और हम अलग अलग मैप का यूज़ करके कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। So these are the advantages of map. Now history of maps. The word map has been derived from the Latin word mappo meaning napkin। तो अगर हम देखें तो मैप जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है मैपो, जिसका मतलब होता है नैपकिन, ठीक। ह्यूमन्स हैव बीन यूजिंग मैप्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और जो ह्यूमन है वो कई सालों से मैप का यूज़ करते आ रहे हैं। Ancient humans represented their surroundings on walls of the caves, clay tablets, metal pieces और utensils। और जो ancient humans थे उन्होंने अपने walls के caves पे, clay tablets पे, utensils पे क्या किया था? represent किया था, draw करते थे carve करके। Many such maps have been found in ancient cities like Babylonia and Nippur। और अगर हम देखें तो पुराने टाइम के कई सारे मैप्स पाए गए हैं बेबीलोनिया और निपुर में। Ancient people also used maps of the night sky showing various stars and constellation। और जो ancient people थे उन्होंने मैप्स यूज़ किया है नाइट स्काई का, जिसमें बहुत सारे स्टार और कॉन्स्टलेशन का भी यूज़ किया है। What is constellation? Constellation is a group of stars, right? In the past, sailors and navigators also used maps, but their maps were not so accurate। तो पास्ट में सेलर्स और जो नेविगेटर्स थे वो भी क्या करते थे? मैप का यूज़ करते थे, लेकिन जो मैप का यूज़ करते थे वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता था। दे मिस्ड मैनी डिटेल्स, उनमें बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग होती थी, ठीक। सो सम पीपल टुक द टास्क ऑफ मेकिंग गुड एंड एक्यूरेट मैप्स। तो इसलिए कुछ लोगों ने ये टास्क लिया, काम लिया कि जो भी उसमें शॉर्ट कमिंग है उनको इम्प्रूव कर सके। दीज पीपल्स आर नोन एज कार्टोग्राफर्स। तो ऐसे लोगों को जो मैप बनाते हैं उसमें जो कमियां होती हैं उनको सुधारते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर्स। दस द आर्ट और द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी, राइट।
The first person to publish a collection of maps in the form of a book were Mercator and Hont. तो अगर हम देखेंगे कि बुक्स के रूप में जो सारे मैप्स का कलेक्शन था उनको किसने पब्लिश किया था? They were Mercator and Hont. The Greek mythological hero Atlas was shown on the cover holding the earth in his hands. और हम जानते हैं कि जो मैप्स की बुक होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटलस. ठीक है, तो जो ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो है एटलस, उन्होंने अपने बुक के कवर पे उसको शो किया था होल्डिंग द अर्थ इन हिज हैंड्स. Thereafter a book of maps came to be known as Atlas. इसलिए जो बुक हम पढ़ते हैं मैप्स की उसका नाम उसके बाद क्या पड़ गया? एटलस. Nowadays the maps that we use are more accurate and detailed. और अब जो मैप हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड होता है, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी उसमें होती है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स. Maps are used for learning and understanding various features of our planet Earth. तो अगर हम बात करें मैप की तो मैप से हम क्या कर सकते हैं? अपने अर्थ के फीचर्स को और अच्छे से पढ़ सकते हैं. For various needs different types of maps are used. ठीक है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग मैप का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर कैन बी मैनी मैप्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया. तो अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो उसके बहुत सारे मैप्स हो सकते हैं. फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ठीक है, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप. वन मैप माइट शो द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट स्टेट. अगर एक मैप ले जिसमें बहुत सारे बाउंड्रीज दिख रही डिफरेंट स्टेट्स की तो वो कौन सा मैप हुआ? पॉलिटिकल मैप. ठीक, वाइल द अदर माइट शो एयर रूट्स एंड रेलवे ट्रैक्स तो वो क्या हो गया? थीमेटिक मैप. वाइल सम मैप्स में शो मिनरल्स एंड फैक्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया, ये भी हमारा थीमेटिक में आएगा. इन दिस वे वी कैन हैव मैनी टाइप्स ऑफ मैप ऑफ अ सिंगल प्लेस. तो एक ही प्लेस का हम कई मैप यूज़ कर सकते हैं. अगर उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में बता रहे हैं तो फिज़िकल मैप यूज़ करेंगे. अगर उसके बाउंड्रीज़ के बारे में बता रहे हैं तो पॉलिटिकल मैप यूज़ करेंगे. और अगर उसके रेनफॉल या मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन अदर फैक्टर्स के बारे में बता रहे हैं तो थीमेटिक मैप का यूज़ करेंगे. वन कैन चूज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैप फॉर वन स्पेसिफिक नीड. तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से मैप यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ मैप्स अकॉर्डिंग टू स्केल. According to the scale, maps have been divided into two categories. अगर हम स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो मैप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ स्मॉल स्केल मैप्स एंड सेकेंड वन इज़ लार्ज स्केल मैप्स. ठीक है, अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट आर स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स. स्मॉल स्केल मैप्स आर यूज टू शो अ वेरी लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल्स. तो जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं वो लार्ज एरिया में हम एक्सप्लेन करते हैं लेकिन उसमें जो डिटेल्स होती है काफ़ी कम होती हैं. द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम और इन एन एटलस आर स्मॉल स्केल मैप्स. जो भी हमारे क्लासरूम में मैप्स लगे होते हैं या एटलस में होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं. ठीक, देन लार्ज स्केल मैप्स क्या होते हैं? दीज मैप्स आर यूज टू शो अ वेरी स्मॉल एरिया विथ ग्रेटर डिटेल. तो ये ऐसे मैप्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? स्मॉल एरिया को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ दिखाते हैं. दे गाइड मैप्स ऑफ सिटीज़ यूज्ड बाय टूरिस्ट एंड द लेआउट मैप्स ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स आर लार्ज स्केल मैप्स. तो इन जो मैप होते हैं इसमें क्या होता है? जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं और उस गांव में या उस सिटी में जो भी विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सब कुछ माइन्यूट से भी माइन्यूट डिटेल्स होता है, उन्हें हम लार्ज स्केल मैप्स कहते हैं. दे कंटेन मैनी डिटेल्स अबाउट वेरियस लैंडमार्क्स. तो उनमें बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, रोड, पेट्रोल पंप एट्सेट्रा. ठीक है, तो स्मॉल स्केल में हमारे लार्ज एरिया को शो करेंगे लेकिन लेस डिटेल्स होगा. और लार्ज स्केल मैप्स में क्या होगा? स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन डिटेल होगा, ग्रेट डिटेल होगा. ठीक, नाउ मैप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस. अगर हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग बात करें मैप की तो दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मैप, सेकेंड इज़ पॉलिटिकल मैप and third is thematic maps. Okay, now we will study in detail. First one is physical map. Okay, what is physical map?
They show various landforms like mountains, valleys, plains, rivers, plateaus, and oceans. These maps help in the planning of cities and colonies, for building roads and dams, used for establishing railway lines. तो इसमें फिज़िकल में मैंने आपको बताया था जो भी फिज़िकल फीचर्स होते हैं, फिज़िकल लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन, वैलीज, रिवर्स, प्लेट्यूज़ और ओशियंस शो करते हैं. इससे हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं सिटीज़ और कॉलोनीज़ की, रोड्स के बारे में, रेलवे लाइंस के बारे में, एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. तो फिज़िकल मैप फिज़िकल फीचर्स के बारे में शो करेंगे. अब हम बात करते हैं सेकेंड इज़ पॉलिटिकल मैप्स. दीज मैप्स शो कंट्रीज़, स्टेट्स, कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको. These maps help in the study of different types of cultural, historical and economical activities. ठीक. Then thematic map. अब ये हमारा मैप है. These maps focus on a particular feature like climate, agriculture, rainfall, population distribution, minerals and industries. ऐसे मैप जो कि उस पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट के बारे में, या एग्रीकल्चर, वहाँ का रेनफॉल कैसा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और वहाँ कौन कौन से मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है. तो उसे हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप. एवरी थीमेटिक मैप हैज़ ए लिटिल टाइटल अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप. जो भी थीमेटिक मैप होता है उसमें पर्टिकुलर टाइटल होता है. अगर हम वहाँ के रेनफॉल के बारे में बता रहे हैं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है रेनफॉल. अगर वहाँ पे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी टाइटल दिया रहता है. ठीक है. सो दीज वेर द टाइप्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. ओके. So children, this is an example of physical map of India. Here you can see the Thar desert, then plateau, then Bay of Bengal. These also physical features of a particular place. ठीक है. तो ये इंडिया का फिज़िकल मैप है. अब हम आते हैं पॉलिटिकल मैप पे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सारी बाउंड्रीज़, उतने जितने भी स्टेट्स हैं सारे उनके नाम हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिटिकल मैप. ठीक है. अब हम आते हैं थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या होते हैं, यहाँ देखिए ऊपर दिया हुआ है टाइटल रेनफॉल इन सेंटीमीटर. तो हमने पढ़ा था कि जो भी थीमेटिक मैप होते हैं उनमें क्या होता है, टाइटल होता है और ये वहाँ के पर्टिकुलर रेनफॉल के बारे में बता रहा है. ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ maps. Hope you understand the topic well. In our next class we will study about the types of maps. Okay, so keep on studying, and if any doubt please feel free to ask me. Thank you and have a great day ahead.